हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। माँ बाप के लिए उनके बच्चों की सुरक्षा ही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। उनकी पैदाइश के साथ ही उनके भविष्य के लिए सपने सजाए जाते हैं। मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। लेकिन जब वही बच्चे किसी खतरे में पड़ जाते हैं तो वो सपने धरे के धरे रह जाते हैं और उन बच्चों की सुरक्षा के अलावा उन्हें और कुछ नहीं सूझता। मेरा 18 साल का इकलौता लड़का रोहन कल से घर नहीं लौटा। प्लीज इसको ढूंढ निकालिए। बेटी जी इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा रोहन बाजवा घर से कार लेके निकला था ट्यूशन के लिए। ना तो वो वहां पहुंचा ना ही घर लौटा, और अब उसका फोन भी बंद है। किसी पे कोई शक? इंस्पेक्टर साहब, मेरी गारमेंट की फैक्ट्री, वाइन शॉप्स है। रोहन मेरा इकलौता बेटा है। अब मैं किस किस पे शक करूं? अच्छा, कोई रैंसम कॉल आया या रोहन घर से कुछ लेके गया हो, पैसे जेवर या कुछ और? नहीं, मेरा बेटा तो एटीएम कार्ड भी इस्तेमाल नहीं करता, और जब उसको पैसे की जरूरत होती थी तो वो मुझसे मांग लेता था। अच्छा, रोहन की किसी से कोई दुश्मनी थी या कोई चक्कर? मेरा बेटा ऐसा नहीं है, उसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। हाँ, बस एक खराबी है, उसकी दोस्ती खराब लोगों से। किससे दोस्ती थी? उसके भिखारी दोस्त चंदन और अमृता। आखिरी बार कब देखा था आपने उनको? कल 1 बजे जब वो ट्यूशन जा रहा था। आप रोहन की गाड़ी की डिटेल, रोहन का नंबर और उसके दोस्तों का नंबर लिखवा दीजिए। हम उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पानी। आंटी, आंटी पानी पीना आंटी। नहीं सुन रही। आंटी, आंटी पानी दो ना आंटी। चंदन, पानी आ रहा है चंदन, पानी चाहिए। पानी चाहिए आंटी। पानी चाहिए? दिमाग खराब करके रख दिया तुम तीनों ने। पानी मिलेगा हर टाइम पर। अरे प्लीज हमें छोड़ दो। आपको जितने पैसे चाहिए मैं डबल पापा से दिलवा दूंगा। तू मुझे मत सिखा, वरना तुम जो बहुत हाथ चलाने का शौक है ना, मेरे हाथ खोल। फिर हाथ पैर नहीं तोड़ दिए ना तो कहना। क्या बोली तू? क्या बोली तू? क्या बोला? अरे छोड़ो इसको, अरे छोड़ो ना, अमृता, 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 अमृता उठ, अमृता उठना, अमृता, अमृता, अमृता प्लीज उठना, अमृता, अमृता उठना, अमृता, अमृता। सर्कल से हमारी छोटी बहन अमृता घर नहीं लौटी है। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मर जाए वो तो अच्छा है। बहुत लड़कों के साथ घूमने लगी थी। अच्छा हुआ भाग गई। मेरे सर से बोझ हल्का हुआ। रोज रोज मुंह काला करवाने से अच्छा है एक दिन काली पोत के चली गई। उसका अफेयर था क्या चंदन या रोहन में से किसी के साथ? चाहे रोहन के साथ चक्कर हो या फिर चंदन के साथ या फिर दोनों के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए वो मर चुकी है। भगवान के लिए बस कर माँ, ऐसा मत बोल। छोटी बहन है वो हमारी, बस थोड़ी चंचल है वो। अमृता, माँ बहुत गुस्सा हो रही थी। तेरा यूं रोज रोज लड़कों के साथ घूमना ना उनको बिल्कुल नहीं पसंद है। माँ का बस चले ना तो मुझे खूंटे से ही बांध के रख। मैं ना आसमान में उड़ना चाहती हूँ, सब कुछ पाना चाहती हूँ। और देखना, एक दिन माँ खुद कही थी अमृता तेरे साथ ऐसा होगा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। आखिरी बार आप लोगों ने अमृता को कब देखा था?
सर कल दिन को 2 बजे। जब वो ट्यूशन के लिए जा रही थी। आप लोग सब साथ में ही रहते हैं? नहीं सर, मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। बस कुछ दिनों के लिए मैं मायके आई हूँ और सुनीता की शादी भी होने को है। सर मैं आपसे हाथ जोड़ते हमारी छोटी बहन को ढूंढ के ले आइए। अमृता उठना, अमृता, अमृता उठना। अगर अमृता को कुछ भी हुआ ना तो मैं उस औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अमृता, अमृता, अमृता ठीक है ना? तुम ठीक है? अमृता, अगर तुम तीनों ने फिर कोई नौटंकी की ना तो तुम में से किसी एक को जान से मार दूंगी। पुलिस को अब भी पूरा यकीन नहीं था कि ये एक किडनैपिंग का केस है, लेकिन उन्होंने तहकीकात में अपनी पूरी जी जान लगा दी। तुम चिंता मत करो, हम देखते हैं जाकर रखे उसको। नमस्ते साहब। क्या चंदन यहीं रहते हैं? हाँ साहब, पर वो कल रात से घर ही नहीं लौटा है। हमने सोचा कि दोस्तों के यहाँ पढ़ाई करने गया होगा। वो अक्सर रात को दोस्तों के यहाँ पढ़ाई के लिए रुक जाता है और सुबह वहीं से कॉलेज भी चला जाता है। लेकिन सर इस बार तो उसने आने में बहुत ही देर कर दी है। हम उसका नंबर भी लगा रहे थे पर वो भी बंद आ रहा है। हम आप ही के पास आ रहे थे। उसकी जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई है, दिमाग बहुत तेज है हमारे चंदन का। पापा ये देखो, मेरा रिजल्ट आया, मैं आज फिर से फर्स्ट आ गया क्लास में। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है चंदन, शाबाश, मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। कल ट्यूशन गया था, तब से घर नहीं लौटा हमारा चंदन। अच्छा, क्या आपको लगता है कि अमृता का चंदन और रोहन दोनों में से किसी के साथ कोई अफेयर है क्या? साहब आप ये सब हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जी नहीं साहब, चंदन और अमृता के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बेटे का ध्यान तो पढ़ाई में लगा रहता है। हाँ, रोहन और अमृता के बीच कुछ हो तो मैं कह नहीं सकता। अभी कुछ भी हो जाए, इनमें से कोई भी शराब नहीं पिएगा। वो लोग चाहते कि हम नशे में रहे, इसलिए हमें पिला रहे। नहीं नहीं, चल पी। ज्यादा चूर चपड़ की ना तो अभी तीनों की गर्दन यहीं काट के लटका दूंगी। चुपचाप यहीं पड़े रहो। नेगी, तीनों में एक बात कॉमन है, तीनों आखिरी बार घर से ट्यूशन के लिए निकले थे। घर से कार लेके निकला था ट्यूशन के लिए। सर कल दिन को 2 बजे। और वो कल रात से घर ही नहीं लौटा है। ये कैसे मुमकिन है कि 3 दोस्त एक साथ ट्यूशन के लिए निकले और एक साथ गायब हो गए? और तीनों के मोबाइल फोन्स भी तब से ही स्विच ऑफ आ रहा है। और इनके कॉल रिकॉर्ड्स की क्या सिचुएशन है? सर कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स आज रात तक मिल जाएगी। तीनों में से कल कोई भी ट्यूशन नहीं आया। क्या इससे पहले भी तीनों ने एक साथ ट्यूशन से स्किप किया था? बहुत बार तो नहीं, मगर हाँ, अगर तीनों में से कोई एक भी ट्यूशन स्किप करता है तो बाकी दोनों भी स्किप कर देते हैं। भले ही वो लोग अलग अलग कॉलेज के थे, लेकिन तीनों बहुत पक्के दोस्त हैं। क्या अमृता का चंदन या रोहन किसी के साथ अफेयर चल रहा था? मेरे हिसाब से तो वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और अमृता का बिहेवियर चंदन और रोहन के साथ एक जैसा ही था। जीतपाल, अच्छा तो यहाँ से बनाया गया मेरे बेटे को उठाने का प्लान है ना? सारे के सारे भिखारी आपस में मिले हुए। हम तो हमारी बहन अमृता, चंदन और रोहन का कैसे पता लगा ये बात करने आए हैं। साहब को जितना भी दूध पिलाओ, पालो, डसना नहीं छोड़ता वो। ये चाल थी ना ये सब? ये हमारी कोई चाल नहीं है, सब दिया धरा तुम्हारा ही है। तुम यही चाहते थे ना कि तुम्हारा बेटा गरीबों से दोस्ती ना रखे, इसलिए ये सब तुमने करवाया है अपने पैसे और ताकत के दम पर। जीतपाल, अगर मेरे बेटे का बाल भी बांका हुआ ना तो तेरे घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। देख लूंगा तुझे मैं। अमृता उठो। चंदन, चंदन नहीं है, चंदन नहीं है। चंदन, चंदन यहाँ नहीं है। वो आंटी भी नहीं है। कहीं आंटी ने चंदन को मार तो नहीं दिया?
चंदन चंदन मतलब यहाँ पे कोई नहीं है, कोई आए उससे पहले हमें भाग जाना चाहिए। सर यही लोकेशन है जहाँ 13 अप्रैल को तीनों की लास्ट लोकेशन ट्रेस की गई है 6 बजे। देखिए इस एरिया की अच्छी तरह से तलाशी लेनी होगी। ओके सर, चलो। सर यहाँ गाड़ी है। तलाशी लो गाड़ी की। देखिए कुछ मिला? नहीं सर, गाड़ी के अंदर बैग छोड़ के और कुछ नहीं मिला, और ना ही यहाँ किसी के साथ कोई जबरदस्ती होने का सुराग दिखाई दे रहा है। देखिए ऐसा हो सकता है कि तीनों कार को यहाँ छोड़कर कहीं भाग गए हों, या फिर उनके साथ कोई हादसा हो गया, या फिर ये भी हो सकता है कि किडनैपर ने तीनों को यहाँ से गायब किया, गाड़ी को यहाँ छुपाया और उनको ले उड़ा। सर कॉल डिटेल से भी तो हमें कुछ नहीं मिला। ऐसा भी हो सकता है कि उस दिन इन तीनों के साथ कोई और भी था। तीनों की फोटो आसपास के इलाके में दिखा के पूछताछ करो। ओके सर। चंदन कहाँ पे है? क्या किया तुमने उसके साथ? हाँ, अरे किधर है चंदन? तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं ना? बताओ ना। अरे चुप क्यों हो तुम? बोलो ना कहाँ है चंदन? सर तीनों 13 अप्रैल 6 बजे हाईवे से होते हुए राजपुर घूमने निकले होंगे और वहीं से किसी ने उठा लिया होगा। मतलब पूरी प्लानिंग से किडनैपिंग हुई है। क्या पता कोई बहुत दिन से इन्हें फॉलो कर रहा हो। देखिए रोहन के घर से ट्यूशन सेंटर तक जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं सबकी फुटेज चेक करो। अगर कोई इन्हें फॉलो कर रहा था तो सामने आ ही जाएगा। ओके सर। सुनिए, मुझे बाथरूम जाना है। देखो ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना इसे जान से मार दूंगी। सुन रहे हैं ना? हाँ। और देखो ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, तेरा दोस्त मेरे पास है, चल जा। सर ये देखिए सर, हमने सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल ली लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। रोहन को कोई फॉलो नहीं कर रहा था सर। कहीं इस किडनैपिंग के पीछे चंदन या अमृता में से तो कोई नहीं है? सर चंदन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन उसके पिता जीतपाल के बारे में कुछ अहम बातें पता चली हैं। सर 6 साल पहले जीतपाल बलवंत की गारमेंट फैक्ट्री में हैंडपिन का काम करने वाला एक बढ़िया कारीगर हुआ करता था, लेकिन एक रात उस फैक्ट्री में चोरी हुई, जिसके लिए बलवंत ने जीतपाल को और साथ में 4 और लोगों को जिम्मेदार ठहराया और काम से निकाल दिया, जिनमें से जीतपाल एक है। और साथ ही साथ उसने ये भी ठान ली कि उन 5 लोगों को शहर में कहीं भी काम ना मिले। उसके बाद से जीतपाल छोटा मोटा काम करके अपना घर चला रहा है सर। इस जीतपाल के पास बहुत ही ठोस वजह है रोहन को किडनैप करने की। उठा के लाओ उसे। यस सर। चल चल। अमृता
ये खून कहाँ से आ रहा है? क्या हुआ? ये खून कैसे आ रहा है? हमारी किडनैपिंग में चंदन कहाँ था? क्या? चंदन कहाँ? मैंने अभी उसे एक आदमी से बात करते हुए देखा। क्या बकवास कर रहे थे? चंदन हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो अपने पापा का भी बेस्ट बेटा है। तुम्हारे पापा के बीच और उसके पापा के बीच जो कुछ भी हुआ वो सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है। हमें तुम्हारी और बलवंत की दुश्मनी के बारे में पता चल चुका है। तुम लोगों ने जानबूझकर अपने बेटे चंदन को उसी ट्यूशन में भेजा जहां रोहन पढ़ता था। फिर तुमने चंदन को रोहन से दोस्ती करने के लिए कहा, और जब रोहन चंदन पे आंख मूंद के विश्वास करने लगा तब तुमने चंदन से बोल के उसका किडनैप करवा दिया। साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं, मगर हमारे बेटे का इसमें कोई हाथ नहीं है। एक बार पहले ही बलवंत हमारी जिंदगी खराब कर चुका है और वो दोबारा हमारी जिंदगी खराब करना चाहता है। साहब, हमसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। साहब, हमारा बेटा पढ़ाई में बहुत तेज है। उसके भविष्य पर ही हमारी कई उम्मीदें टिकी हुई हैं। हम भला अपने बेटे से ही ऐसा काम क्यों करवाएंगे जिससे उसका ही भविष्य खराब हो। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग रोहन। क्या कर रहे हो? बेटा बस वही रोज की टाई। पापा कब सीखोगे? छोड़ो। ऑल सेट। रोहन, रोहन बेटा तू कहाँ चला गया? देख, कल से घर वाले सारे परेशान हैं। हेलो अंकल, पहचाना? चंदन बोल रहा हूँ। अब रोहन परलोक जाएगा। अगर कल सुबह 9 बजे आप हनुमान मंदिर के पास 25 लाख का बैग लेकर नहीं आए तो। सांप की औलाद, सपोले! देख, मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए, बोल रहा मैं तुझे। देख, मैं कल तक तेरा सारा पैसा दे दूंगा, मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए, समझ गया ना तू? चंदन, चंदन! ठीक है, टेबल पे रखो। यस सर। सर, रोहन का फोन कुछ देर पहले एक्टिव हुआ था और उससे बलवंत बाजवा को कॉल किया गया। लोकेशन भी ट्रेस हो गई। तुम लोकेशन पे पहुंचो, मैं बलवंत के घर पहुंचता हूं। सर। सर, ये वही जगह है जहां रोहन का फोन एक्टिव हुआ था। अगर कॉल यहां से हुआ है तो वो तीनों भी कहीं आसपास होंगे। ये एरिया तो रुड़की सहारनपुर बॉर्डर पे है और इस 40 किलोमीटर के हाईवे पे करीब 23 गांव हैं। अगर हम सभी थानों से पुलिस बुलाकर भी यहाँ खोजने बैठेंगे तो कम से कम 6 महीने बीत जाएंगे। चेतन, हमें आसपास के थानों से सभी क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड चाहिए जो चोरी, किडनैपिंग और मर्डर के मामले में अटके हैं। पुलिस ने रोहन, चंदन और अमृता की तस्वीरें लोगों को दिखाकर अपनी पूछताछ को और तेज कर दिया था। ये सब सुनने के बाद मैं तुम्हारे मुंह से सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। हेलो अंकल, पहचाना? चंदन बोल रहा हूँ। रोहन अब परलोक जाएगा अगर आप कल सुबह 9 बजे हनुमान मंदिर के पास 25 लाख रुपया लेकर नहीं पहुंचे तो। अब चुपचाप अपनी जुबान खोलो और सच सच बताओ, रोहन को कहाँ छुपा के रखा है? साहब, हमें कुछ भी नहीं पता और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि चंदन से ये सब कुछ बुलवाया गया है। साहब, हम तो सीधे साधे मेहनत कश लोग हैं, हम ये अपहरण जैसा काम क्यों करेंगे? साहब, मेरा बेटा कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकता। वो भी जरूर किसी मुश्किल में होगा, उसे बचा लीजिए। तुझे कितनी बार कहा था कि चंदन को बोल उस रोहन से दूर रहे, पर तू समझा नहीं पाई। अब भुगत। साहब, इस बलवंत के परिवार को जानने की हमको हर बार कीमत चुकानी पड़ी है। अगर इस सब में तुम्हारा हाथ निकला ना तो उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। सही से चल चल चल, बैठ इधर।
जानता है ना इन लोगों को, मिला हुआ है इन लोगों के साथ, और ये तेरी एक्टिंग वगैरह ना सब जानती हूँ मैं। तू पागल हो गई है क्या? मेरी हालत देखकर तुझे लगता है कि मैं इनके साथ हूँ? मैंने देखा था तुझे इन लोगों से बात करते हुए। चंदन, सच्ची बोल, सच क्या है? यार तुम कितने दिनों से जानते हो इन्हें, इनकी बातों पर यकीन कर लिया, लेकिन मुझ पर शक। इन्होंने मुझे रोहन के पापा को फिरौती का कॉल करने के लिए कहा था, मैंने मना कर दिया तो अब लगाएगा ना फोन? नहीं लगाएगा तो ठीक है, अब जाके तेरे दोस्तों को मारता हूँ। नहीं नहीं नहीं, और अच्छे से बात कर रहा है, रोना मत। ले। अभी तक तो मेरे मम्मी पापा भी बदनाम हो चुके होंगे, और तुम लोग यहाँ पर चुप हो जा सारिका, चुप हो जा। इंस्पेक्टर साहब, उस सड़क छाप चंदन का किया धरा है सब कुछ। मुझे तो पहले से ही शक था। चंदन के परिवार वालों को उठाइए आप और दिल से खातिर कीजिए, सब बोल देंगे वो। पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं हमसे वो। हमें पता है क्या करना है, सब पे नजर है हमारी। क्या बोला पापा ने? पैसे देंगे वो? ये चंदन बोलना, पैसे देंगे ना वो? हाँ देंगे। ये तो अच्छी बात है, पर तू खुश क्यों नहीं है? क्योंकि मैं सबकी नजरों में किडनैपर बन चुका हूँ। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, जैसे हम यहाँ से बाहर निकलेंगे ना, तो मैं सारी दुनिया को बता दूंगा कि तू निर्दोष है, और तू हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे अच्छा। चंदन, मुझे माफ कर दे यार, आई एम सॉरी। दोस्ती में नो सॉरी। रोहन और अमृता के सामने शक की सुई चंदन पर घूमी, लेकिन उसने सच बता दिया कि ये किडनैपर्स की चाल थी। क्या चंदन सच कह रहा था? और दूसरी तरफ पुलिस के सामने चंदन और रोहन के परिवारों के बीच की रंजिश भी सामने आने लगी थी। पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं हमसे वो। इस बलवंत के परिवार को जानने की हमको हर बार कीमत चुकानी पड़ी है। क्या ये सच में एक दोस्त की दगाबाजी थी, या फिर एक बाप ने दोस्ती का सहारा लेकर अपनी दुश्मनी को अंजाम देना चाहा था, या फिर इस सब के पीछे किसी और का ही दिमाग चल रहा था? पुलिस इस राज से पर्दा हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। सर, जिस लोकेशन से रोहन का मोबाइल ट्रेस हुआ था, उस लोकेशन के 40 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी पुलिस स्टेशन से क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड मंगवा ली है। सब पे नजर भी रखी हुई है, लेकिन इसमें काफी वक्त जाएगा सर। और लास्ट फोन कॉल लोकेशन में पहुंच के भी हमने पूछताछ की, कुछ पता नहीं चला। देखिए, इन किडनैपर्स को हमें फिरौती लेते हुए ही पकड़ना है। सब मेरे रोहन की रक्षा। तो टेंशन मत ले, अपना रोहन सही सलामत आएगा। चलता हूं।
लगता है किडनैपर नहीं आएगा। आसपास के पूरे एरिया में छानबीन तेज करो। किडनैपर बहुत ही शातिर आदमी है, या फिर चंदन और अमृता में से कोई एक है। आप लोगों की वजह से मैं अपने बेटे को छोड़ा नहीं पाया। उन्हें भनक लग गई थी पुलिस की। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। साहब मुझे पूरा यकीन है ये सब खुद बलवंत का ही किया धरा है। लेकिन बलवंत खुद अपने ही बेटे को किडनैप क्यों करवाएगा? सर हो सकता है किडनैपिंग बस उसकी एक चाल हो, अमृता और चंदन को रोहन के रास्ते से हटाने की। आखिर बलवंत की अमृता और चंदन से क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी नहीं साहब, नफरत थी उसे अमृता और चंदन से। और एक बार तो उसने आपके लिए सारा इंतजाम किया हुआ है, चिंता मत कीजिए। आइए तो सही। नमस्ते अंकल। नमस्ते। एक सेकंड रुको, मैं फोन करता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अंकल रोहन ने हमें बर्थडे में बुलाया। तुमसे ना मेरे नौकर भी अच्छे हैं। चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। अब अंकल बस एक बार उसे विश कर दे और गिफ्ट्स दे दे, फिर हम चले जाएंगे। अरे गिफ्ट्स, चलो निकलो यहाँ से। चल बाहर निकल। चल छोड़ो उसको। अंकल उसे क्यों मारे? अंकल प्लीज। रोहन का पीछा छोड़ दो, नहीं तो आगे चल के तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी चंदन ने रोहन की दोस्ती नहीं तोड़ी साहब। दोनों को बहुत नाज था अपनी दोस्ती पर, पड़ गई भारी। साहब ये बलवंत ने किया है। अपनी जिद पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। चंदन अपनी बहन अमृता के गायब हो जाने से फिक्रमंद अनीता और सुनीता रोजाना पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन आती थी। हम आपसे आपके पति बलवंत बाजवा के बारे में जानना चाहते हैं। जी पूछिए। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि बलवंत को अमृता और चंदन दोनों से इतनी नफरत हो गई थी? रोहन उन दोनों के ऊपर कुछ ज्यादा ही खर्च करने लगा था। यहाँ तक कि कभी कभी तो उनके ऊपर 50,000 रुपए तक खर्च कर देता था। और उसके पापा को इस बात का यकीन हो गया कि वो उसके नहीं, उसके पैसों के दोस्त हैं। तो ये वजह थी बलवंत की अमृता और चंदन से नफरत करने की? जी, पर आप ये सब क्यों जानना चाहते थे? ये जानने के लिए कि लोग बलवंत से और बलवंत लोगों से इतनी नफरत क्यों करता है। बलवंत को लगता है कि चंदन और अमृता रोहन के केवल पैसे के ही दोस्त हैं। उसके भिखारी दोस्त चंदन और अमृता। तुमसे ना मेरे नौकर भी अच्छे हैं। चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। उसे उनसे खतरा महसूस होता है। चांसेस हैं कि इसमें बलवंत की ही कोई चाल हो। हमें किसी भी पॉसिबिलिटी को अनदेखा नहीं करना है। सर किडनैपर्स भी पैसे लेने नहीं आए, मतलब बलवंत का पैसा उसी के पास है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने किडनैपिंग के आड़ में अमृता, चंदन और उसके परिवार वालों को सबक सिखाने के लिए काम किया हो? हाँ बोल। सर यहाँ एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है। क्या? ठीक है, हमारे गाड़ी को रुड़की सहारनपुर हाईवे पे ले लो। देखिए, खोलो। सर ये तो चंदन की लाश है। इसी हाईवे के पास से वो कॉल ट्रेस हुई थी जहां चंदन ने रोहन के फोन से बलवंत को फोन किया था। इसका मतलब वो लोग भी आसपास ही हैं। लेकिन सर इसे क्यों मार दिया? कहीं पैसे ना मिलने का गुस्सा इस पर तो नहीं उतारा? आसपास के पूरे एरिया में अच्छे से छानबीन करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। अपहरण का साधारण सा दिखने वाला ये केस चंदन की मौत के साथ पुलिस के लिए एकदम संगीन हो गया था। क्या वाकई बलवंत बाजवा ने खेल खेला था? जो भी हो, चंदन को मारकर अपराधियों ने अपने खतरनाक इरादे साफ कर दिए थे। पेचीदगियां बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग और सबूत नहीं लगा था। और चंदन के माता पिता पर यह खबर एक बिजली बनकर टूटी थी। चंदन! चंदन! मेरा चंदन! चंदन! आखिर बलवंत ने बदला ले ही लिया और आप लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि वो अमीर आदमी है, पैसे वाला, वो सब कुछ खरीद सकता है। पुलिस ने अब कमर कस ली थी। उन्होंने अपहरण और कत्ल जैसे संगीन अपराधों में संदिग्ध अपराधियों की बारीकी से छानबीन शुरू की। एक एक नाम को टटोला गया। रोहन, चंदन और अमृता की पूछताछ में भी तेजी लाई गई। सर हमने बलवंत बाजवा के कॉल रिकॉर्ड से लेकर हर एक मूवमेंट को ट्रैक किया, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी निकल के सामने नहीं आया जिससे ये साबित हो सके कि सबके पीछे बलवंत के हाथ है। अब तक हमारा शक इन तीनों की आपसी रंजिश या परिवार वालों पे रहा। देखिए,
ऐसा भी तो हो सकता है कि इस सब के पीछे कोई ऐसा हो जो या तो इनकी फैमिली के बहुत करीब हो या इन तीनों दोस्तों के। एक काम करो, इनके घर पर आने जाने वाले हर आदमी पे नजर रखो। ओके सर। अमृता, अब तो तुम जिंदा। अमृता, अमृता, कहाँ थे तुम लोग? चंदन कहाँ है? मार दिया उन्होंने चंदन को, मेरी आंखों के सामने वो मर गया। नहीं, कैसे हुआ ये सब अमृता? बहुत शौक है ना तुम्हें भागने का? अब तुम दोनों को इस दुनिया से ही भेज देते हैं। चंदन उठो प्लीज, चंदन उठो। ये लोग हमें भी मार डालेंगे अमृता, मुझे नहीं मरना अमृता। तो फिर हमें यहाँ से भागने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। पैसे मिलने के बाद ये लोग हमें भी मार सकते हैं, क्योंकि इनमें से एक का चेहरा हमने देख लिया है। पुलिस ने इन तीनों परिवारों के साथ मिलने जुलने वाले हर इंसान पर नजर रखी। कोचिंग सेंटर्स भी खंगाले गए और पुलिस की ये छानबीन कुछ हद तक कामयाब साबित हुई। सर, कोचिंग क्लास के टीचर रेनू ही है जो तीनों परिवार के साथ रेगुलर कांटेक्ट में है। इस टीचर की पूरी डिटेल निकालो, पता करो कि इसके साथ कौन कौन है। इस सब में ये अकेली है या इन तीनों बच्चों में से कोई इसके साथ मिला हुआ है? ओके सर। कोई है? प्लीज यहाँ पे जल्दी आओ, ये मर जाएगा। कोई है? क्या हुआ इसे? अभी तक तो ठीक था ये। इसका पेट दुख रहा था, अचानक तबीयत और खराब हो गई। इसकी बचपन से ये बीमारी है, हर कभी इसका पेट दुख जाता है, इसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएगा। प्लीज प्लीज। सर, हमने कोचिंग सेंटर के बारे में वहाँ के स्टाफ और कुछ और लोगों से पूछताछ की और साथ ही रेनू के बैंक से भी पता लगवाया तो पता चला कि कोचिंग सेंटर के नाम पे 50 लाख रुपए का कर्जा लिया गया है। देखिए, हो सकता है इस किडनैपिंग के पीछे ये ट्यूशन टीचर रेनू ही है। हो सकता है सर। ये देखिए, रेनू शर्मा लगातार इस आदमी के साथ कांटेक्ट में है। इसका नाम है रघु। अटेम्प्ट टू मर्डर, चोरी ऐसे केसेस में कई बार ये पकड़ा जा चुका है। सर, इस रघु और रेनू शर्मा के बीच काफी कॉल्स हुए हैं। उठा के लाओ दोनों को। यस सर। छोड़ दे, मैं आज उसे जान से मार डालूंगा। अंकल 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 क्या करूं? मर जाएगी अंकल वो। अंकल छोड़ो उसको। अमृता, कुछ नहीं होगा। अमृता, कुछ नहीं, वहां से नाटक कर रहे हैं लोग, लेकिन अब तुझे होगा। सुन, रुक, ये ले, रिकॉर्ड कर। अब बताता हूं मैं तुझे, रिकॉर्ड कर। आप इस केस में इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं रही है मैडम? क्या प्लानिंग है आपकी? सर, मैं तो बस अमृता के लिए परेशान थी। रोहन और चंदन भी मेरे ही कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट हैं। ऐसे वक्त पे मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके परिवार के साथ खड़ी रहूं। रघु को कैसे जानती हैं? रघु तो बरेली का बहुत बड़ा बिल्डर है और वो वहाँ पर एक नई कोचिंग सेंटर के लिए मेरी मदद भी कर रहा है। हम लोग
एक दूसरे को चाहने भी लगे हैं। मुझे माफ कर। सच बता, तो मार मार के तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। रघु के बारे में बाकी की जानकारी मैं दे दूं आपको। रघु मेरठ का हिस्ट्री शीटर है। उसके ऊपर चोरी, धोखाधड़ी और अटेम्प्ट टू मर्डर के कई चार्जेस हैं। पिछले 2 सालों से वो वांटेड भी है। मैंने तो 50 लाख रुपए लोन लेकर उसे नए कोचिंग सेंटर के लिए भी दे दिए। वो सारे पैसे तो मैंने जुए में उड़ा दिए साहब। और साहब मैं सच कह रहा हूँ, मेरा इस किडनैपिंग से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं सर। सर ये मामला तो कुछ और ही है। किडनैपिंग के पीछे अगर ये नहीं है तो कौन हो सकता है? देखिए, रोहन, चंदन और अमृता तीनों के घर वालों पे कड़ी नजर रखो और इन सब के फोन भी ट्रेस करते रहो, खास तौर पे रोहन के घर का, क्योंकि किडनैपर दोबारा फोन जरूर करेगा। ओके सर। अगर अपने बेटे रोहन को जिंदा देखना चाहते हो तो इस बार 50 लाख रुपए पुराने पुल पर लेकर आना, और गलती से भी अगर पुलिस को इस बार बताया तो हम रोहन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रोहन, मेरा बेटा, उसे बचा लीजिए प्लीज, उसे बचा लीजिए। आप सुनते क्यों नहीं है? रोहन को बचा लीजिए। रोहन, रस्सी खोलो। ओके, ठीक है। सर, खबरी से पता चला है कि राजू नाम के बंदे से फेक सिम कार्ड लिए गए हैं। एक काम करो, राजू की दुकान से इशूड सभी वन टाइम यूज मोबाइल कनेक्शंस के लोकेशन ट्रेस करो। हो सकता है ये हमें उसके पास ले जा सके। ओके सर। क्या हुआ? मैं कब से यही सोच रहा हूँ कि हमारी किडनैपिंग हुई कैसे। हम तीनों के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि हम मूवी नहीं, ड्राइव पे जा रहे। चंदन तो मर गया है। मैं अपनी किडनैपिंग खुद तो करूंगा नहीं, वो बच्ची तू। रोहन, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? मुझे हमेशा से लगता था कि हम दोनों एक जैसे हैं, लेकिन मैं भूल गई थी कि तुम अमीर बाप के बेटे हो। अपना रंग जरूर दिखाओगे। चंदन और मैंने एक बार भी नहीं बोला कि तुम्हारी वजह से हम जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, और तुम मुझे ही मतलब भी कह रहे हो। चुप! तेरी वजह से चंदन मर गया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बता तूने ऐसा क्यों किया? नहीं छोड़ूंगा। काश मैं अपनी बहनों की बात मान लेती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। उन्होंने मना किया था तुम्हारे साथ आने के लिए ड्राइव पे, लेकिन मैं ही पागल हूँ जो दोस्ती के खातिर आ गई। माँ की बात भी नहीं सुनी और तुम मुझ पर शक कर रहे हो। तूने हम दोनों का बेवकूफ बना। मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
घूंघट उठाओ इसका। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। सीधे सीधे बोल दे किसके कहने पे किया ये सब। साहब वो सर मत मारिए, मैं सब बता साहब, मेरे पति को नया धंधा शुरू करना था और सुनीता की शादी के लिए भी पैसे चाहिए थे, इसीलिए पैसों का इंतजाम करने के लिए हम दोनों ने ये सब किया सर। मैंने ये काम अपने दोस्त पूरा उसकी बीवी रेशमा को सौंपा और बदले में 10 लाख रुपए देने का वादा किया। सर हमने अमृता को फोन पर बात करते हुए सुन लिया था कि वो ट्यूशन स्किप करके राजपुर वाली रोड पर जाने वाली है ड्राइव के लिए, और सर हमने ये खबर भूरा और रेशमा को बता दी जिन्होंने आगे का प्लान किया था। और सर अमृता ने रेशमा को एक बार देख लिया था, इसलिए वो उसे पहचान ना ले तो वो हमेशा घूंघट करके रखती थी। तुम लोगों के लालच ने 3-3 घरों में अंधेरा कर दिया। अब जेल की काल कोठरी के अंधेरों में बैठकर अपनी खुशियां ढूंढते रहना। विश्वास, भरोसा, ये वो शब्द हैं जिनकी नींव पर रिश्तों की इमारत खड़ी होती है, और अगर एक भी ईंट खिसक जाए तो या तो इस इमारत में दरारें पड़ जाती हैं या फिर पूरी की पूरी इमारत ढह सकती है। तीनों दोस्तों की दोस्ती की इमारत काफी मजबूत थी, लेकिन इतनी मजबूत नहीं थी कि अपने अंदर शक को न पनपने दे। पहले रोहन और अमृता ने चंदन पर और फिर रोहन ने अमृता की दोस्ती पर शक किया, और ये शक इन तीनों की जिंदगियों को बर्बाद कर गया। अनीता और सुनीता ने अपनी जिंदगी को संवारने के लिए अपनी बहन अमृता के अमीर दोस्त रोहन को निशाना बनाया, लेकिन उनके लालच की इस चक्की में अमृता भी पिस गई। 3 जिंदगियां और उनके परिवार तबाह हो गए, उनके सपने चकनाचूर हो गए। अपने बच्चों की खुशियों और उनके भविष्य की चिंता में लगे माता पिता को उनकी मौत ने हिलाकर रख दिया। ये माँ बाप का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को हर सुख सुविधा प्रदान करने की कोशिश करें, लेकिन बच्चों का भी ये फर्ज है कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे उनके माँ बाप या वो खुद किसी तकलीफ में आ जाए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.